ये सन 1976 की बात है। जर्मनी की खुदमुख्तार रियासत बवेरिया में अकल परस्ती, मजहबी आज़ादी और आलमी इंसानी हकूक़ की सोच का मुकाबला कैथोलिक चर्च के अवामी मामलात पर भारी असर और रसूख से था। बहरे ओकियानूस के पार एक नई कौम ने इन्हीं नजरियात पर अपनी आज़ादी की बुनियाद रखी। जबकि बवेरिया में फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर एडम वायशॉप फ़िलासफ़ी की तालीम देते रहे, लेकिन मायूसी हुई। वायशॉप ने अपने ख्यालात को एक सीक्रेट सोसाइटी के जरिए फैलाने का फैसला किया जो चर्च की नजरियात की कमजोरियों पर रोशनी डालेगी। इसने अपनी सीक्रेट सोसाइटी का नाम इल्यूमिनाटी रखा, जो एक लातीनी जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब रोशन ख्याली है। वायशॉप ने अपनी सीक्रेट सोसाइटी को एक दूसरी सीक्रेट सोसाइटी फ्री मेसन की तर्ज पर तश्कील दिया, जिनका करून वस्ता के अवाखिर में कत्लेआम हुआ। फ्री मेसन ने शुरुआत तामीराती हुनर से किया, लेकिन आगे चलकर इन्होंने इल्म और इस्तिदलाल के नजरियात को फरोग देना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ वो नीम खुफिया और मखसूस तरतीब के हामिल हो गए, जिसमें बहुत से अमीर और बाअसर अफराद शामिल होने लगे। शमूलियत के लिए एक खास किस्म की रस्म भी वज़ा कर ली गई। वायशॉप ने भी इसी जैसी एक सीक्रेट सोसाइटी बना ली। साथ ही फ्री मेसन में शमूलियत इख्तियार करके इनकी सफ़ों से भर्ती शुरू कर दी। इसने अपना कोड नेम रोम की गुलामों की बगावत के लीडर स्पार्टकस के नाम पर रखा। इब्तिदाई मेंबरान इल्यूमिनाटी रूलिंग काउंसिल के रुकन या एरियोपागस बन गए। इन मेंबरान में से एक बैरन एडल्फ किनेगे फ्रीमेसन्स का भी रुकन था, जिसकी वजह से वो एक बाअसर भर्ती करने वाला बन गया। किनेगे की मदद से इल्यूमिनाटी की तादाद में इजाफा तो हुआ, साथ ही फ्रीमेसन्स के अंदर भी असर और रसूख हासिल कर लिया गया और फ्रीमेसन्स की कई रसूमात को शामिल कर लिया। 1874 तक मेंबरान की तादाद 600 से बढ़ गई, जिनमें बहुत से स्कॉलर्स और बाअसर सियासतदान शामिल थे। एक तरफ इल्यूमिनाटी के मेंबरान में इजाफा हो रहा था तो दूसरी तरफ अमरीकी इनकलाब भी जोर पकड़ रहा था। थॉमस जेफरसन ने वायशॉप को हौसलाकुन शख्सियत करार दिया। यूरोपीय बादशाहतें और चर्च अपनी सरजमीन पर इस तरह की भारी बगावतों के खौफ में थे। इसी दौरान इल्यूमिनाटी का वजूद एक खुला राज बन चुका था। फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी दोनों ने ही माशरे के बाअसर और अमीर तबके से लोगों को खास तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जिसका मतलब वो सब मुसलसल मजहबी और सियासी एस्टेब्लिशमेंट से मिलते जुलते रहते थे। हुकूमत और चर्च दोनों में अक्सर अफराद का मानना था कि ये दोनों ग्रोह अवाम के मजहबी अकायद को कमजोर करना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि इन ग्रुप्स में मजहब की मुखालफत पाई जाती हो, इनका सिर्फ ये मानना था कि मजहब को हुकूमत से अलग रखा जाए। फिर भी बवेरिया की हुकूमत ने शक की बुनियाद पर इल्यूमिनाटी के मुबैना मेंबरान का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। जैसे ही इल्यूमिनाटी के मेंबरान ने मुकामी हुकूमतों और यूनिवर्सिटीज़ में अहम ओहदे हासिल करना शुरू किए, बवेरिया के ड्यूक कार्ल थियोडोर ने तमाम सीक्रेट सोसाइटीज़ पर पाबंदी का फरमान जारी कर दिया। जबकि किसी भी खुफिया चीज़ पर अवामी पाबंदी का निफाज मुश्किल नज़र आता है, लेकिन इस मामले में काम कर गया। तश्कील के सिर्फ 9 साल बाद ये ग्रुप तहलील हो गया, रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए और वायशॉप को जिला वतनी पर मजबूर कर दिया गया। इल्यूमिनाटी अपने इख्तिताम के बाद और ज़्यादा बदनाम हो गई। एक दिहाई बाद फ्रांसीसी इनकलाब के बाद कदामत मुसन्निफीन ने दावा किया कि इल्यूमिनाटी अपने खात्मे के बाद भी मुतहरिक रही और बादशाहत का तख्त पलटने का सारा खेल इसी ने रचाया। दूसरी जानिब अमेरिका में जेराइला मोर्स नामी मुबल्लिग ने हुकूमत के खिलाफ इल्यूमिनाटी की साजिश के ख्यालात को फरोग दिया। अगरचे सियासी इंतशार फैलाने वाले खुफिया ग्रोह का नजरिया आज भी जिंदा है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं कि इल्यूमिनाटी बच गए, फिर से मुनज़्ज़म हो गए या ज़ेरे ज़मीन चले गए। इनका मुख्तसर दौरानिए का मुकम्मल रिकॉर्ड बवेरिया की हुकूमत के पास मौजूद है, लेकिन अब तक मुतारिक रहने वाले फ्री मेसन्स का रिकॉर्ड और ख़ास तौर पर रिकॉर्ड के इन दोनों ज़राए ने तब से अब तक बगैर किसी सरगोशी के एक दूसरे को ढांपे रखा है। इन तमाम तारीखी हक़ाइक़ का एक ही नतीजा निकलता है कि इल्यूमिनाटी का अब कोई वजूद नहीं, लेकिन जिन ख़यालात ने वायशॉप को इल्यूमिनाटी की बुनियाद रखने की ज़रूरत महसूस कराई वो अब भी फलते फूलते हैं और बहुत सी मज़हबी हुकूमतों की बुनियाद बनते जा रहे हैं। इन ख़यालात का आगाज़ या इख्तिताम इल्यूमिनाटी के साथ नहीं हुआ, बल्कि वो तब्दीली की उस लहर की नुमाइंदगी कर रहे थे जो पहले से ही जारी थी और काफ़ी अरसे बाद भी जारी रही।